हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। बायोलॉजी के ऐसे प्रश्नों को लिया गया है इसमें जो कई वर्षों से एग्जामों में आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये जो वीडियो है पार्ट वाइज पार्ट में लिया गया है। इस पार्ट में यानी पार्ट 1 ये है, इस पार्ट में 100 प्रश्न लिया गया है और टोटल 15 पार्टों में वीडियो को ख़त्म किया जाएगा। यानी टोटल बायोलॉजी का 1500 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। आपका 4 ऑप्शन इसी टाइप से दिया रहेगा, ठीक है ना। इसमें आपको चुनकर बताना है कि क्या आंसर इसका होने वाला है। तो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। और सबसे छोटी कौन है? प्यूटिटरी ग्रंथि होती है सबसे छोटी। अब बड़ी कौन होती है? यकृत यानी लीवर है। एक ट्रिक आपको बताते हैं कैसे याद करोगे इसको। देखिए याद करिएगा, लवर बड़ा मतलब लवर नहीं याद रखिएगा, लीवर याद रखिएगा, ठीक। लवर का मतलब लीवर, तो लीवर सबसे बड़ा यानी यकृत सबसे बड़ा और पिया छोटा। लीवर बड़ा हो गया यानी लवर बड़ा और पिया छोटा यानी कि पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष या प्यूटिटरी ग्रंथि। तो आपको पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो यकृत, लीवर और सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। तो मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है और प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। यानी कि तीनों का तीनों निकलता है मादा से। 3 नंबर प्रश्न देखिए। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। और एक बात आपको बता दें कि आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाए, तो सबसे पहले जब वीडियो शुरू कर रहे होंगे वहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। उस पर आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना है बायोलॉजी पार्ट 1 पीडीएफ। इतना लिख दीजिएगा तो आपको बायोलॉजी का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ लिखना है पीडीएफ बायोलॉजी पार्ट 1, जिससे क्या होगा आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा खुद से, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। और एक बात और, अगर लाइक आपको करने का इच्छा करे तो जरूर कर दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, शरीर का ताप कौन सा जो हार्मोन है नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस का बहुत सारे काम है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। यानी कि अमीबा में भोजन का पाचन कौन करता है। तो कुटपाद के द्वारा होता है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कुटपाद के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, निम्न में कितना नंबर प्रश्न है? 5 नंबर होगा, नहीं सॉरी 6 नंबर होगा। 6 नंबर है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ये टाइलिन लार में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, यानी ग्रहण भी करता है और छोड़ता है, उसे क्या कहते हैं। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन से याद रखिएगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका, ये क्या हो रहा है, 8 नंबर प्रश्न ना। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज का। किसका प्रयोग करता है? ग्लूकोज का प्रयोग करता है, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए, ये हो क्या रहा है। 9 नंबर देखिए, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो किस अभिक्रिया द्वारा पहुंचता है। तो विसरण
अभिक्रिया द्वारा पहुंचता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो क्या होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विघटन होती है, ठीक है ना। क्या होती है, विघटन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन कौन सा होता है, ये आपको पूछा गया प्रश्न है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सुक्रोज। ऑप्शन सी राइट आंसर, सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? जब ब्लड प्रेशर मापने के लिए आप जाते हैं, मापने के लिए डॉक्टर साहब के यहाँ, तो आपको ब्लड प्रेशर का जो सामान्य जो रफ्तार होते हैं, रक्तचाप, वो मापते हैं तो कितना होता है सामान्य? तो होता है क्या, 120/80। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 120/80, ठीक है। अगला प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली का नाम क्या है? तो सबसे बाहरी झिल्ली का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यूरामीटर। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घ्राणेंद्रिय पाली, ठीक है। 15 नंबर देखिए, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है? बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरिब्रम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है 16 नंबर, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन के कारण नियंत्रित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, इतना फास्ट क्यों भाग रहा है? ये प्रश्न है अगला प्रश्न, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है। क्या है, एंजाइम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी आते हैं। पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी, ठीक है। अगला प्रश्न, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आते हैं? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृत जीवी के अंतर्गत आते हैं। गोबर छत्ता मृत जीवी है ये। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 21 नंबर, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो पौधे छाया में होते हैं उसका नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सियोकाइट्स। सियोकाइट्स होते हैं छाया में पनपने वाले को। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है? यानी कि जो मनुष्य होते हैं सांस किसके द्वारा लेते हैं? फेफड़ा से, नाक से, ट्रैकिया से या क्लोम से? तो सभी मनुष्य सांस लेते हैं फेफड़ा के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नाक नहीं मारिएगा, ठीक है ना। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित जो बीमारी है वो है कौन सा? क्या होगा इसका राइट आंसर? यानी कि बी और सी दोनों, यानी टीबी और निमोनिया। टीबी और निमोनिया सांस से संबंधित हैं, श्वसन तंत्र से। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, कब कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं? किस अवस्था को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? जब कोई पौधा होता है, आप देखे होंगे, तो आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं उससे पानी, तो किस प्रक्रिया द्वारा उससे निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पो उत्सर्जन से। वाष्पो उत्सर्जन से।
निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं पत्ती को कहते हैं। किसे? पत्ती को कहते हैं। और वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प किया हो तो लाइक जरूर कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पार्ट बाई पार्ट आपको 1500 प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। ठीक है ना, 1500 बायोलॉजी का प्रश्न मिलेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद है फिजिक्स 1500, केमिस्ट्री 1500। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं? गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो रंध्र रहते हैं। क्या? छिद्र रहते हैं, रंध्र है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रंध्र है। ठीक है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? फेफड़ा किस आकार का? लंबा होता है, बेलनाकार होता है, अंडाकार होता है, शंक्वाकार होता है, गोल होता है, चपटा होता है? तो कैसा होता है? ऑप्शन से बताना है आपको। तो ये शंक्वाकार होते हैं, शंकु के आकार का होते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से बनाए जाते हैं। ठीक है ना, फेफड़ा शंक्वाकार होते हैं ये। ऑप्शन सी राइट आंसर जाएगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयन अभिक्रिया। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द को नामकरण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलिस एवं स्टार्लिंग, ऑप्शन सी। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल। ठीक है ना, मेंटल नहीं, मेंडल। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति था पहला लाइमार्क तथा ट्रेविरेनस। याद रहे, लाइमार्क तथा ट्रेविरेनस। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है किन्हें? अरस्तु जी को जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है, थियोफ्रेटस। ठीक है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द, जूलॉजी होते बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। ठीक है ना, तो बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। जूलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। और बॉटनी के पिता कौन है? थियोफ्रेटस, जिसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो बॉटनी है ये किस भाषा का शब्द है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट के आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये अध्ययन वाले प्रश्न एग्जामों में बहुत आते हैं, मतलब प्रत्येक एग्जाम में एक दो प्रश्न आ ही जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। अगला प्रश्न, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, पारिस्थितिकी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिकी। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? यानी डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। और आपको बता दें लॉजी वाले प्रश्न एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन किस शाखा में किया जाता है ये पूछा जा रहा है, तो हॉर्टिकल्चर में किया जाता है वनस्पति संवर्धन से संबंधित। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में, तो स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है बीज का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। और मिट्टी का मतलब क्या हो गया? भूमि का। ठीक है ना, 44 का क्या हो जाएगा? ए, भूमि का। अगला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? पौधे को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो लिनियस को कहते हैं वर्गीकी का पितामह। किसे कहते हैं? लिनियस। ठीक है, वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म जीव मिलते हैं किसमें? सूक्ष्म जीव किसमें मिलते हैं? तो सूक्ष्म जीव मिलते हैं, सभी में मिलते हैं। रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि वाले इलाकों में, यानी कि सभी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, विषाणु वृद्धि करता है कैसे? किसमें करता है विषाणु वृद्धि? विषाणु वृद्धि किसमें करता है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित कोशिका में वायरस वृद्धि करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना बनाया जाता है किससे बताइए? आप सही बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकस। ठीक है। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा और लग रहा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें आप सब। ठीक है ना। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये तो आपको एक बार और पूछ दिया गया है, पोमोलॉजी। नहीं, फूलों का पूछे थे। फलों का क्या होगा? पोमोलॉजी। दधिनाम नहीं, द्विनाम होना चाहिए। ये द्विनाम पद्धति, दो नाम। ठीक है ना। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो लिनियस ने दिया था। किसने? लिनियस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने किया था? जीवाणु का खोज सबसे पहले कौन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूवन हॉक। जीवाणु का खोज। ठीक है ना। अगला प्रश्न, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, यानी कि कौन ऐसा पौधा है जिसमें बीज तो है लेकिन फूल नहीं है? तो कौन है वो? बीज है लेकिन फूल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी। ऐसे पौधे में होते हैं बीज लेकिन फूल नहीं होते हैं, अनावृत बीजी में। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणु कैसी होती है? किस आकार की होती है? गोल, लंबी, चौड़ी, कैसी होती है? इस टाइप से बताना आपको। ये छड़ रूपी होते हैं, इस टाइप से होते हैं। ठीक है, छड़ रूपी। अगला प्रश्न 55, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? सबसे छोटे वाले को क्या नाम दिया जाता है? तो गोलाणु कहा जाता है, गोलाणु। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन है? तो बैक्टीरिया से पीलिया होता है। ठीक है, या तपेदिक होता है, या चेचक होता है, या सभी होता है। तो देखिए, पीलिया वायरस होता है, चेचक वायरस होता है, और तपेदिक जो टीबी होते हैं ये जीवाणु से होते हैं। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी। बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु का नाम है एसररिशिया कोलाई। देखिए, थोड़ा सा लंबा नाम है तो आप खुद पढ़ लीजिए, एसररिशिया कोलाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न, एंटीबायोटिक्स से अधिकांशतया पाए जाते हैं किसमें? एंटीबायोटिक किसमें पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाणु में एंटीबायोटिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है? तो सबसे छोटा जीव है कौन? माइकोप्लाज्मा ग्लैब्सेप्टिमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा ग्लैब्सेप्टिमा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है?
जीवाणु से होने वाले रोग कौन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैजा। हैजा पानी से फैलता है और पानी जीवाणु जीवाणु पानी में ही रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, ये हमारा कहना है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया के कारण, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नाम है उसका। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, यानी जीवाणु से होने वाले रोग कौन है। देखिए यहाँ पे कौन सा है, अगला ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा, कुष्ठ रोग। ये कुष्ठ रोग होते हैं जीवाणु से, और इसका ट्रिक आप सबको बता दिया गया है, ट्रिक का वीडियो देख लेंगे तो मजा आ जाएगा, आप सबको याद हो जाएगा। सबसे पहले विषाणु की खोज किसने किया था, तो विषाणु को खोज किया था इवानोवास्की, ठीक है, इवानोवास्की। चेचक के लिए टीके का विकास किया था सबसे पहले किसने, यानी सबसे पहले चेचक का टीका बना था, ठीक है ना। टीका में सबसे पहले कौन सा टीका, चेचक का, किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने खोज किया था चेचक के टीके का। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो अभी बता चुके हैं, लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है, जो अपना भोजन खुद बना लेता है, दूसरे पे आश्रित नहीं होता है, उसे स्वपोषी कहते हैं, तो वो शैवाल है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। टिक्का रोग किसमें होता है, टिक्का रोग किसमें होता है, तो मूंगफली में होता है, ठीक है ना। टिक्का रोग जैसे खैरा रोग होता है चावल में, धान में, तो उसी प्रकार से टिक्का रोग किसमें होता है, मूंगफली में होता है, किसमें होता है, मूंगफली में, ठीक है। और रेड रस्ट रोग होता है किसमें, गन्ना में, याद रखिएगा। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है, तो एड्स है, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, आदशक इसको नाम है, एड्स नहीं रहे, आदशक याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होते हैं, वायरस से होने वाले रोग कौन है, बताइए। तो वायरस से होने वाले रोग इसमें बताइए क्या होगा, जिसमें दो हमें लग रहा है, ठीक है। वायरस से होने वाले इसमें रोग कौन है, चेचक है, और एक पीलिया भी जो है ये वायरस से ही होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों वायरस से होते हैं, ठीक है ना, ये बैरियोला वायरस से होते हैं और ये पीलिया भी वायरस से होते हैं, ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है ना। लेकिन दोनों एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरा सेट किया हुआ है, ठीक है, इसलिए 2-2 आ गया इसमें। अगला प्रश्न देखिए, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है, तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है, लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है, जब कोई कुत्ता काट ले तो बीमारी हो जाएगा हाइड्रोफोबिया, और हाइड्रोफोबिया में जब ज़्यादा पानी देखिएगा तो आपको डर लगेगा, ठीक है ना। तो किससे होता है, विषाणु से, जीवाणु से, ईस्ट से, या प्रोटोजोआ से, बताइए। तो ये विषाणु से होते हैं, वायरस से होते हैं, ठीक है, ये वायरस से होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं, एंजाइम किसमें नहीं होते हैं, तो एंजाइम नहीं होते हैं, विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, तो हाइड्रोफोबिया कहलाता है, और हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, पानी से डर लगेगा आपको, ठीक है, पानी देख के दूर भागेगा। सार्स क्या है, सार्स क्या है, तो सार्स विषाणु जनित रोग है, ठीक है ना। सार्स एक विषाणु से होने वाले रोग हैं। खसड़ा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, खसड़ा किसके कारण होता है, आपको बताना है खसड़ा किसके कारण होता है, तो खसड़ा भी विषाणु से होते हैं, खसड़ा रोग भी किससे होते हैं, विषाणु से होते हैं। अगला प्रश्न, आलू में मोजाइक रोग का कारण कौन सा तत्व है, तो आलू में मोजाइक रोग का कारण जो तत्व है वो है ऑप्शन डी विषाणु, ठीक है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है, ये याद रखेंगे, फूट एंड माउथ रोग ये जंतुओं में होते हैं और किसके कारण होते हैं,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण होते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, केल्प प्राप्त होता है किससे? केल्प किससे प्राप्त होता है? तो समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है केल्प। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये शैवाल के कारण होता है लाल सागर का लाल रंग। अगला प्रश्न, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर अगर होता है शैवाल से प्राप्त। ठीक है, अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी। ठीक है ना। अगला प्रश्न, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन और हेमिसेल्यूलोज की। ठीक है, अगला प्रश्न है, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक क्या होते हैं? तो सभी कवक विविध पोषी होते हैं। क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? आप देखे होंगे, पेड़ देखे होंगे, उस पे उजला उजला लग जाते हैं, तो उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे नाम दिया गया है कोर्टिकोलस। उसे क्या नाम दिया गया है? कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक का नाम क्या है? गोबर पर उगने वाले। ठीक है, तो गोबर पर उगने वाले का नाम है कोप्रोफिलस। ऑप्शन डी, कोप्रोफिलस। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है कवक में। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? खाली चट्टान पे उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो सेक्सी कोलस कहते हैं। सेक्सी कोलस कहते हैं। ठीक है, खाली चट्टानों पर। अगला प्रश्न, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में ग्रहण करते हैं? तो सब्जी के रूप में इंडो कार्पन को ग्रहण करते हैं। इंडो कार्पन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मिर्गी जो रोग होते हैं ना, वो उसकी जो दवा प्राप्त की जाती है वो किससे प्राप्त की जाती है? मिर्गी की दवा। तो मिर्गी की दवा परमेलिया से प्राप्त किया जाता है। किससे? परमेलिया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या आ गया? नाइन्टी वन। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है बताइए। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेरिडोफाइट्स में होता है बीजों की प्रकृति उत्पन्न। अगला प्रश्न, एजोला क्या है? एजोला क्या है? एजोला, तो एजोला एक प्रकार का जलीय फर्न है। क्या है? जलीय फर्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। किसमें? टेरिडोफाइट्स में, याद रखिएगा। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म में। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है, कौन सा कल्चर? सिल्वीकल्चर, जिसमें किसका वर्णन किया जाता है? तो सिल्वीकल्चर में किसका? सिल्वीकल्चर में किया जाता है वनों का संवर्धन होता है। यहाँ पे शैवालों का लिखा हुआ गलत है, इसमें वनों का विकास या वनों का संवर्धन, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? प्रोटीन किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो राइबोसोम द्वारा, जो मुक्त राइबोसोम है उसके द्वारा, यानी मुक्त राइबोसोम के द्वारा। 2 प्रश्न और होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।
निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन है? बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन है? तो ये तो है वायरस से फैलने वाला, ये तो है वायरस से फैलने वाला। अभी तपेदिक बताए हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया से फैलेगा, जीवाणु से। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपस्थानिक मूल। और लास्ट प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूसला जड़ें। अब देखिए आपको क्या करना है, एक बार पीडीएफ ले लेना है। पीडीएफ से क्या होगा, आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा साइंस कंप्लीट इसी चैनल पे करा दिया जाएगा। तो एक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हमें इतना वीडियो बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटा जरूर लगा है। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।